हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे तुरंत क्लिक कर देना, क्योंकि ये एकमेव चैनल है पूरे महाराष्ट्र का जहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए इतना डिटेल कंटेंट टॉपिक वाइज आपको एग्जाम के लिए टिप हो। मतलब पेपर के पहले आपको कुछ पेपर लीक करना हो, पेपर के पहले आपको पेपर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड माइंड प्रिपेयर करना हो, टिप्स बताना हो, एग्जाम के बाद उसका पोस्टमार्टम करना हो, फिर अगले पेपर की तैयारी करवानी हो, 99 रुपीज से लेकर 3000 रुपीज तक का कोर्स बनाना हो। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कॉमर्स जर्नी। इसलिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है KKCA। प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अपने पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है बच्चों कि आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, अगर आप TY BCom सेमेस्टर नंबर 5 में हो एज पर SPPU, दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, तो डेफिनेटली आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डली 5 मिनट्स में हम सेशन कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होने वाला है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा, लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स वाला रहेगा, और बीच में 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन 15-15 मार्क के रहेंगे। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सर हमें याद नहीं रहता या फिर कितना लिखे समझ ही नहीं आ रहा, कितना भी लिखो मार्क्स ही नहीं मिलते। बच्चों, दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों के बैक लगते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, इसके पहले मैंने ये स्टेटमेंट मैंने सिर्फ BRF में यूज किया था। आप बोलोगे सर हर एग्जाम में आप वही बोल रहे हो, देख लेना रिपीट करके अगर किसी को डाउट होता है। एडवांस अकाउंटिंग में मैंने नहीं बोला है कभी, मैंने आपको ये बोला था पहले BRF में, अभी बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। ये सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ज़्यादा करके फेल होते हैं, और टैक्सेशन है मतलब वो सेमेस्टर 6 वाला। बाकी सेमेस्टर 5 में ऑडिट वगैरह ऑलमोस्ट फेल नहीं होते बच्चे। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैटर करने वाली है क्वांटिटी, ओके, रादर देन क्वालिटी। मैं ये भी बोल रहा हूँ, जैसे BRF में बोला था मैंने क्वालिटी विद क्वांटिटी, ठीक है ना। यहाँ पे क्वांटिटी ही क्वांटिटी, क्वांटिटी ही क्वांटिटी। और बच्चों, क्वांटिटी में क्या करते हो, बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ बनाते हो। सो स्टूडेंट्स, रादर देन जस्ट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द पैराग्राफ, इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉइंट्स। जितने ज्यादा पॉइंटर बना सको उतना ज्यादा बेटर रहेगा। एक मतलब हेडिंग दे दिया, पॉइंट दे दिया, उसके अंदर 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन, फिर पॉइंट दे दिया, 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन, फिर नया पॉइंट आ गया, अगेन एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे ऐसे चलने दो बच्चों। दिस शुड बी द पैटर्न ऑफ योर आंसर, दिस शुड बी द पैटर्न ऑफ योर आंसर। तो 15 मार्क के लिए आपको कम से कम 2.5 पेज का आंसर जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए पॉइंटर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करो। ठीक है, जितने आप ज़्यादा पॉइंटर कवर करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जितना आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बच्चों, ये वाले टॉपिक डेफिनेटली ऐसे तो नहीं है लॉन्ग आंसर के लिए मैं बोलूँगा कि 15 में से 15 का टारगेट रखो और 15 3 45, 45 में से 45 मिलेंगे। वो सोचो ही मत, 15 में से 15 लाने हैं भाई, 15 में से मुझे 12 लाने, इट्स ओके। 15 में से 10 आ जाए, इट इज ओके, स्टिल ओके। बट बच्चों, आई विल रिकमेंड यू कि आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने। सर अगर हमें टाइम मिला, हमने 3 छोड़ के 4 करके आए, चलेगा क्या? भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? 3 में ज्यादा जान डालो ना। जितने आपको लॉन्ग आंसर के लिए 3 है ना 15 मार्क्स वाले, उसमें इतनी जान डाल दो कि आपको उसी में अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो फोर्थ वाला लिख के करोगे ही क्या? क्योंकि एट द एंड 4 में से जो हाईएस्ट 3 में है उसके मार्क्स पकड़े जाएंगे। तो भाई पहले 3 ही जो आ रहा है आपका श्योर शॉट, सीक्वेंस तो मैटर नहीं कर रहा। 2 के बाद आपने डायरेक्ट 5 लिख लिया, फिर 4 लिखा, उल्टा फुल्टा तो चल जाएगा, दिक्कत नहीं है, राइट। तो बच्चों, आपको जो परफेक्ट ज्यादा बेटर आ रहे हैं वही 3 सेलेक्ट कर लो, पहले ही 3 सेलेक्ट कर लो 4 में से कि यही लिखना है, लेकिन उसमें इतना लिखना है कि मार्क्स सामने वाले को देना पड़ेगा। और बच्चों, सच बताए, ये एक्चुअली बुरी बात है, पर ठीक है, जो भी है कि भाई SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ऐसा समझो कई बार ऐसा भी लगता है कि स्केल लेकर बैठे चेक करने वाले एग्जामिनर जो है ना, वो चेक करने के लिए पेन स्केल लेकर बैठे। कई बार आंसर का साइज देख के भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। हजारों पेपर चेक करने, एक एक का चेक करना प्रैक्टिकली आई डोंट नो पॉसिबल नहीं होता है उनका, जो भी मैटर है। लेकिन ये कई बार ऑब्जर्व किया हुआ है, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में साइज देख के आंसर मिल रहा है। तो साइज आपको बहुत अच्छे से लिखनी है और पॉइंटर ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर लो। अभी भी एग्जाम में टाइम है बच्चों, जितने हो सके पॉइंटर्स याद रखो, पॉइंटर लर्न कर लो, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ। और बच्चों, अगर आपको कुछ नहीं भी याद आ रहा है, बच्चों ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि 15 मार्क्स के लिए मैं ऐसा हो सकता है कि सब कुछ याद नहीं आ रहा सर, सबके सब पॉइंट याद नहीं आ रहे, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा है ऐसा नहीं होगा। तो जितना भी याद आ रहा है सर, अगर ऐसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हमें 10 पॉइंट याद है, तो आप बोल रहे हो उस तरीके से 4-4 लाइन का ही लिखेंगे। लेकिन अगर हमें 5-6 लाइन ही पॉइंट याद है तो क्या करें? तो बच्चों, अगर आपको क्लियर है कि 5-6 से ज़्यादा पॉइंट लिखते ही नहीं आ रहे, तो फिर उसको 8-8 लाइन का एक्सप्लेनेशन दो यार। समझ रहे हो बात को? आइडियली मैंने बोला कि 4-4 लाइन लिखो, लेकिन तो अगर पॉइंट्स भी उतने होने चाहिए ना सर। अगर 3-4 पॉइंट ही, 4-5 पॉइंट ही याद आ रहे हैं, आप बोल रहे हो दोनों चीज़ देखिए 2.5 पेज भी भरना चाहिए, 4-4 लाइन भी लिखना चाहिए, तो कैसे होगा? वो तो 1 पेज में ही खत्म हो जाएगा आंसर, राइट। 4-5 पॉइंट लिखे तो स्टूडेंट्स, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग, अगर एज मच एज पॉसिबल ट्राई करो नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़े, ठीक है। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होगा क्वेश्चन, उसके इंपॉर्टेंस, उसका रोल क्या है इकोनॉमी में, तो वो पॉइंट्स एज मच एज पॉसिबल बनाओ। अगर नहीं बन रहे तो साइज बढ़ाओ, पॉइंट मतलब इंडिविजुअल साइज बढ़ाओ, बट ओवरऑल 2+ पेज जाना ही चाहिए। और शॉर्ट नोट्स के लिए भी 1.5 पेज तक आपको आंसर लिखना ही लिखना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स विश ऑल द बेस्ट। आप डेफिनेटली आपने जो भी किया है वही एग्जाम में आएगा। हमने पेपर लीक कर दिया है, अगर वीडियो नहीं देखा अब तक तो डेफिनेटली देख लो। और व्हाट्सअप ग्रुप शायद से कल तक ही ओपन रहेगा अपना। व्हाट्सअप ग्रुप में ऑलमोस्ट 900 बच्चे आसपास हो चुके हैं। सो कितने बच्चे हैं, 957 हो चुके हैं। तो मैक्सिमम ये ग्रुप कल तक ओपन रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपना ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए उससे पहले व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाओ, जहाँ पे हर बच्चा बहुत कोऑपरेटिव है, आपको मदद कर रहे हैं। कोई नोट्स भेज रहा है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भेज रहा है। एक दूसरे को जैसे हो सकता है कि हमारे कॉलेज में ये मिला है वो मिला, तो एक दूसरे के साथ सब से शेयर कर रहे हैं और बच्चों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो जल्दी से जुड़ जाओ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद के साथ। टेक केयर, बाय बाय।